जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वे लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से पत्र को लिखे थे, जिससे जैगनान क्षेत्र को भी ये लगे कि त्यानाई शहर की सहायता करने के बारे में ये लोग कह रहे थे। ये पड़ोसी होने के कारण जैगनान क्षेत्र को सहायता करना चाहते थे। ये लेटर वह डे सिटी के लीडर्स के तरफ से था, जिसमें टकला संजियानमिंग और गुहोंगली और चेन लियांग्यू था। और तभी डॉक्टर किरण पूछ रही थी, जोंग अब आप आगे क्या करने वाले हैं? जोंग बता रहे थे कि सबसे पहले तो ये लेटर के बारे में हमें अपने टीम के लोगों को भी बताना होगा। वे लोग का क्या रिएक्शन होगा, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और जोंग ये कहते हुए वह उस लेटर को लेकर बाहर की ओर चले जाते हैं। और जोंग उस हॉल में पहुंच चुके थे। वह सभी से कह रहे थे, आप सभी लोग एक बार इस लेटर की तरफ देखें और इसे पढ़ के देखें। अंकल यू उस लेटर को पढ़ने के बाद वह काफी गुस्से हो रहे थे। वह कह रहे थे, ये कैसी चीजें हैं, ये क्या वह लिखा है, ये काफी बेकार है। वह हमें कमजोर समझ रहा है और मदद के नाम पे हमें धमका रहा है। और लुकेरन कह रही थी, भाई ये लोग आकर सीधा हम पे हमला क्यों नहीं करते, जैसे डाकू हमला किया करते हैं। वे लोग मीठी बातें बोलकर हम लोगों से मदद करने के बहाने से हमारे रिसोर्सेज को लेना चाहते हैं। ये सभी इस तरह से हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, इस तरह से क्यों हमें धमका रहे हैं। इससे तो साफ समझ में आ रहा है कि वे लोग त्यानाई सिटी को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। और टीचर लियान सोच रही थी, ये छोटी लड़की है, इसे नहीं पता है कि डायरेक्ट वे लोग डाकू की तरह हमला नहीं कर सकते। ये अभी दुनियादारी नहीं देखी है, ये अभी उतना नहीं जानती है, इसलिए वह ये कह रही है कि वह डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं करते, ये इस तरह की बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं। और डॉक्टर किरण बता रही थी, मेरी प्यारी बहन, अभी आप नहीं जानते हैं कि वे लोग भले ही त्यानाई सिटी को पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हो, लेकिन फिर भी वे लोग ऐसा ही काम करेंगे कि हम लोग मदद कर रहे हैं। जैसा कि उसने लिखा है कि वह मदद करने के लिए आ रहा है, रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर बिना फायदे का कौन काम करेगा? उसको तो अपनी फौज के लिए जगह और सामान और रिसोर्सेज तो चाहिए होंगे ना। और तभी लुकेरन कह रही थी, क्या इसका मतलब है कि अगर हम लोग नहीं देंगे तो वे लोग तो लूट कर ले ही जाएंगे ना? तब वे लोग इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या वे लोग लुटेरे नहीं हुए? वह तो लुटेरे वाली काम हुई। और तभी डॉक्टर किरण बता रही थी, ऐसे तो उन लोगों को लूटने का एक बहाना मिल जाएगा कि हम लोगों ने उन्हें रिसोर्सेस नहीं दिए, हम लोग उनके इलाके को प्रोटेक्शन दिए और हमें मजबूर होकर वे सभी चीजें लेनी पड़ी। और इस तरह से वे लोग हमें ही गलत बताएंगे और हमें ही गलत समझेंगे। इस तरह से वे लोग लूटपाट करने की एक स्टोरी बना देंगे। और तभी लुकेरन काफी गुस्सा हो रही थी। वह कह रही थी, ये तो स्पष्ट देखा जा रहा है कि वे लोग लुटेरे हैं और लुटेरों की तरह हरकत कर रहे हैं, और इस तरह तो हम लोग विरोध करेंगे ही ना। और हम लोग विरोध करके क्या गलत कर रहे हैं? और जोंग बता रहे थे कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, जो शख्स जीतेगा, जो लोग जीतेंगे वही सही होंगे। और जैगनान क्षेत्र सुपर पावर फेडरेशन को बनाया है, उसे मजबूत लोग ही चाहिए। जैसा कि जो जीतेगा वही सही कहलाएगा और जो हार जाएगा वह गलत कहलाएगा। और टीचर लियान भी कह रही थी, जोंग हम लोगों को फाइट करके उसे मजा चखाना होगा, उसे मारना होगा। और अंकल भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। वह भी कह रहे थे कि हाँ, उन लोगों को सबक सिखाना होगा, उन्हें एक लेसन तो देना ही होगा। और चुल्ली भी फाइट के लिए तैयार था। वह भी कह रहा था, वे लोग हमें नीचा दिखाते हैं, वह हमें कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। और जोंग कह रहे थे कि हाँ, हमें लड़ना तो है, लेकिन कैसे? डेथ सिटी के तीनों प्रमुख ताकतें वह कमजोर नहीं है, वह हमारे जैगनान क्षेत्र के तीनों ताकतों से वह कम नहीं है। अगर हम लोग उनकी बातों को तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं तो वे लोग अगली बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तो क्यों ना हम लोग उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लें, ताकि वे लोग उतना ज्यादा अलर्ट नहीं होंगे। और शिकिंग भी कह रही थी कि हाँ भाई, मैं भी समझ गई, पहले उनका भरोसा जीत लो और उन्हें केयरलेस कर दो, डिफेंसलेस हो जाएंगे, और फिर उन्हें अपने ट्रैप में फंसा दो, जैसे चारे को देकर मछली को पकड़ा जाता है। और जोंग भी कह रहे थे कि हाँ, आपने सही कहा, अब हमें कम से कम नुकसान में ये फाइट को जीतना होगा। और अगर वे लोग अलर्ट हो जाएं तो जिससे हम लोगों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अंकल भी जोंग के पास आते हैं और कहते हैं कि जोंग, अब हमें बताएं कि आगे क्या करना है, हम लोग तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम लोग वैसा ही काम करेंगे। और जोंग बता रहे थे कि जियो और जिंगटियान और चेन जिंगवान ये सभी हमारे टीम हैं, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, इसलिए हमें इन लोगों को सबसे पहले यहाँ बुलाना होगा। इस मैटर में उनका होना जरूरी है। और तभी दिखाया जाता है कि तीनों टीम के लोग वे सभी आ चुके होते हैं। वे सभी जोंग के विला के पास में आकर रुकते हैं। और जैसे ही वे लोग जोंग के विला के करीब आते हैं, वे लोग देखकर सोच रहे थे, जोंग की पावर काफी अद्भुत है और उसका शानदार विला को देखने के बाद हम लोगों को काफी जलन होता है। एक समय था कि हम लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हो पाए थे।
और जैसे ही वे लोग विला के अंदर जाते हैं, वहाँ का माहौल देखकर वे लोग काफी आश्चर्यचकित हो रहे थे और जॉन्ग कहते हैं ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इधर आए और बैठ जाएं। और वे लोग जॉन्ग के विला में पहले तो अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन वे लोग कभी भी जॉन्ग के विला के अंदर नहीं आए हैं और जब वे लोग विला के अंदर में आए हैं उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें टेंशन भी था कि आगे क्या होने वाला है। और जियो सीधा पॉइंट पे आती है, वह पूछ रही थी कि जॉन्ग क्या कुछ हुआ है, डेथ सिटी के लोगों ने कोई मूवमेंट की है क्या, कोई मसला है। और जियो और सारे टीम के लोगों को ये एहसास हो चुका था कि जरूर कुछ ना कुछ मसला है। उन सभी के चेहरे भी काफी शौक में थे, वे सभी सोच रहे थे क्या सच में कोई मसला है, डेथ सिटी के लोग हमला करने वाले हैं क्या, और उनके मन में काफी सवाल उठ रहे थे। अब जॉन्ग आगे क्या कहता है वे सभी सुनने के लिए बेकरार थे।